Hello friends, my name is Praveen Sagar. I am a transformation success coach and mind power trainer. Today I will talk about corporates. Actually, अगर देखा जाए तो corporates के पास हमेशा सैकड़ों प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप किसी भी छोटे से छोटे corporates को उठा के देख लीजिए या बड़े से बड़े corporates को उठा के देख लीजिए, उनके पास हमेशा समस्याओं का अंबार लगा रहता है और वो बेचारे इतनी मेहनत करता है उनका मैनेजमेंट उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, लेकिन फिर भी उनका पार नहीं लगता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता? क्या है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते हैं और फिर उससे पैदा होता है स्ट्रेस। और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस अपने आप में ही सारी बीमारियों की जड़ है। मतलब जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, पर्सनल लेवल से लेके कॉर्पोरेट लेवल तक, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले समस्या आती है कॉर्पोरेट्स के पास टारगेट्स को लेके। हमेशा कॉर्पोरेट्स में यही प्रॉब्लम होती है कि टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं। और जब टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं तो उसके बाद जो समस्या शुरू होती है वो समस्या शुरू होती है अट्रीशन की। अट्रीशन मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉर्पोरेट छोड़ के जाना चालू कर देते हैं। होता क्या है कि अगर वो एम्प्लॉय टारगेट फोकस करके चला, लेकिन अगर टारगेट्स उसके एक लेवल तक नहीं हुए तो उसको वहाँ पे हर्जाना उठाना पड़ता है। हो सकता है उसकी सैलरी वेजेस भी कम हो सकते हैं, उसके इंसेंटिव्स भी कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है। और मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो सब कुछ करते हुए भी एम्प्लॉयज का माइंड चेंज नहीं कर पाते कि वो उनके लिए ही काम करते रहें, क्योंकि ऊपर से इतना प्रेशर आता रहता है कि टारगेट्स तो हर साल रिवाइज होते हैं। टारगेट्स हर साल रिवाइज होते हैं और वो टारगेट जब अचीव नहीं होते हैं तो मैनेजमेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मैं उस टारगेट को कम करूं। उसके लिए वो जो भी यत्न कर सकते हैं वो सब यत्न कर सकते हैं। वो मैनेजमेंट बैठ के पूरी प्लानिंग करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, उनको रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक लेवल पे जाके वो सारी चीजें काम नहीं करती हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों? इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं कॉर्पोरेट में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक छोटा सा कारण है कि हम लोग अपनी शक्तियों को और अपने पावर्स को नहीं जानते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल से लेके बोर्ड मैनेजमेंट तक अगर उन शक्तियों के बारे में जान जाए तो डेफिनेटली वो जो भी टारगेट्स रखेंगे वो पूरे होंगे, एम्प्लॉयज के रिलेशंस भी अच्छे होंगे, एट्रिशन रेट नहीं रहेगा, एम्प्लॉय भी खुद रहेगा और हर आदमी अपने आप में मोटिवेटेड रहेगा, इंडिविजुअल से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक। और ऐसा प्रूव हो चुका है। हम लोग जो काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, जब हम उनका बिलीफ सिस्टम्स पे काम करते हैं और जब हम उनके इंटरनल कैपेसिटीज और उनके पावर से उनको जोड़ते हैं तो उनके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है कि यस वी कैन डू, एंड दैट इज द गेम। सारा गेम वही है कि अगर उनको उनकी शक्तियों से जोड़ के उनका माइंड शिफ्ट कर दिया जाए, उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाए और उनको यह विश्वास दिला दिया जाए कि जो आप चाहेंगे वो आप पाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं कि उनको उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं, साइंटिफिकली टेस्ट के बारे में, उनके जो इंटेलिजेंसेस हैं उस पर हम लोग काम करते हैं और फिर हम मैनेजमेंट और बोर्ड के सामने ये चीजें रखते हैं कि आपका ये एम्प्लॉय यहां पे सुपर एम्प्लॉय हो सकता है। इफ यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू कैन जस्ट सिर्फ एंड टेक सम छोटा सा बदलाव करके अगर आप एक्शन लेंगे तो यू विल गेट द ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, एंड दीज आर ऑल साइंटिफिक बेस्ड। उसमें कोई भी बाह्य आडंबर की चीजें नहीं है, बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिलीफ चेंज होता है, माइंड सेट चेंज होता है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज लेवल से। और जब आपका इंडिविजुअल एम्प्लॉय समृद्ध हो जाता है, सुखी हो जाता है, तो वो आपके लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, कंप्लाइंसेस होते हैं, गवर्नमेंट प्रेशर्स होते हैं, वो सब खुद ब खुद इन लाइन काम करने लगते हैं, क्योंकि आपको आपकी शक्तियों से जोड़ दिया जाता है। तब आपको काम नहीं नजर आता है, वो खेल की तरह आपको नजर आता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर को क्या दिखता था, वो सिर्फ खेल 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 खेल। उसी तरीके से जब आप लोगों का माइंडसेट भी उस तरीके से कर दिया जाएगा, तो वो एम्प्लॉयज भी उस काम को काम की तरीके से नहीं करेगा, पूरे मन से, लगन से और खुश होकर करेगा, तो यकीनन उसके रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे ही। तो हम अपने सेशंस में यही सारी चीजें साइंटिफिक वे में कराते हैं। वर्कशॉप्स में देन एंड देयर वी पिक आउट द सॉल्यूशंस, वी पिक आउट द प्रॉब्लम्स, मैच वेयर इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द सॉल्यूशन एंड वेयर इज द पाथवे। अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और हमारे सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.pravinsagar.com। धन्यवाद।